हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फिट एंड फाइन। गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आर्टिकल्स के कुछ बेहतरीन टिप्स देखे थे और आज मैं फिर से कुछ और टिप्स के साथ आपके सामने आई हूँ। आई होप सो आपने लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जो कि क्या है, आर्टिकल्स यूज़। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखो कुछ ना कुछ तो टिप्स पढ़े ही थे और वो काफ़ी बेहतरीन थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते अपने नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि क्या है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपने सुना होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल्स लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। तो आज वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ आपको लगाना है और किनके साथ नहीं लगाना है। तो देखिए, व्हेन वी बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे टीवी आ गया, गिटार आ गया, फ्लूट आ गया, है ना, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किस में आ गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। और टॉक अबाउट इन सिंपल वे, और इनके बारे में या तो भी हम इनको खरीदते हैं या फिर इनके बारे में सिंपली बात करते हैं, देन वी यूज आर्टिकल ए या एन, अदरवाइज द। अगर सिंपली बात किया है, ठीक है, या इसको खरीदा है तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल या तो ए लगा देंगे या एन लगा देंगे। और अगर इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है इनका अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बोट डैश टेलीविजन। अब क्या किया यहाँ पे, मैंने टेलीविजन खरीदा है, तो खरीदा है तो हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में ए लगा देंगे। नेक्स्ट है, आई बोट डैश फ्लूट। मैंने भाई जो फ्लूट मीन्स क्या होती है, बांसुरी। बांसुरी क्या की है, खरीदी है, तो यहाँ भी खरीदने से रिलेटेड है, तो यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया। नेक्स्ट है, माई सन प्लेइंग ऑन डैश फ्लूट। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो उस फ्लूट को यूज कर रहा है। तो मैंने ऊपर आपको बताया कि जब हम इनको खरीदते हैं या फिर सिंपल वे में इनके बारे में बातें करते हैं तो हमें आर्टिकल ए या एन लगाना है। लेकिन अगर आप इनको यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। नेक्स्ट है, आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक ऑन डैश रेडियो। अब यहाँ भी क्या कर रहा है, अभी वो म्यूजिक सुन रहा है, किस पे सुन रहा है, रेडियो पे, मीन्स उसको वो यूज कर रहा है। और अगर वो यूज करेगा तो क्या करेंगे, इसके साथ भी आर्टिकल हम दा लगा देंगे। नेक्स्ट है, ही वॉज वॉचिंग डैश टीवी। तो अब टीवी भी वो क्या कर रहा है, अभी वॉच कर रहा है, तो इसीलिए इस यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया। नेक्स्ट टिप्स है, यूनिट मेजरमेंट। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको मापनी है तो उनके लिए जैसे भी हम किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर, है ना, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो इनके साथ कौन सा आर्टिकल लगाना होता है, इनके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज आर सोल्ड रुपीज 80 डैश किलो। कि जो मैंगो है वो क्या मिल रहे हैं भाई, 1 किलो हमें 80 रुपए में मिल रहे हैं। तो जो ये किलो है वो किसका यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं हम, मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट है, क्लोथ्स आर सोल्ड इन डैश मीटर। यहाँ भी हमने ए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मीटर आया हुआ था। कपड़े को मापने के लिए हम मीटर वाले मेजरमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, दिस कार रन्स 50 किलोमीटर डैश लीटर। कि जो भाई कार है वो चलती है 50 किलोमीटर, कितने में, 1 लीटर पेट्रोल या डीजल के अंदर। तो कहने का मतलब यह है, जहां भी आपको मेजरमेंट दे रखा है तो वहां क्या करेंगे, आप आर्टिकल दा लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूशंस। जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ आपको क्या लगाना है, पढ़ते आगे। वैन एनी इंस्टीट्यूशन, अब इंस्टीट्यूशन में स्कूल, टेम्पल, चर्च, ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं। यूज एज फर्स्ट पर्पज। ये सारी जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं, अगर ये यूज हो रही है इस अपने प्राइमरी पर्पज में, फर्स्ट पर्पज के लिए, देन वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट दीज आर यूज एज सेकेंड पर्पज, देन वी यूज आर्टिकल द विद इट। लेकिन अगर ये सेकेंडली पर्पज के लिए यूज होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ही गोज टू डैश स्कूल डेली।
मतलब वह रोज स्कूल में जाता है। अब वह रोज स्कूल जा रहा है तो वो भी या तो स्टूडेंट्स होगा या टीचर्स होगा, है ना, तो तभी वो जा रहा है। तो ये किस में आया, हमारा प्राइमरी पर्पज में। इसीलिए हमने क्या किया, इसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाया, हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, या आप यहाँ पे नो आर्टिकल लिख सकते हो। नेक्स्ट है, ही वेंट टू द स्कूल मीट हिज ब्रदर। अब वो कह रहा है कि वह स्कूल गया, किस लिए गया है, मीट हिज ब्रदर, अपने भाई से मिलने के लिए। मीन्स वो रेगुलर जाने वाला नहीं है, वो अपने भाई से मिलने के लिए गया है। तो ये किस में आ गया, हमारा सेकेंडरी पर्पज में। जब सेकेंडरी पर्पज में आएगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अब हमें ना कोई भी वर्ड नहीं पकड़ना, जैसे यहाँ पे स्कूल था तो स्कूल देख के हमने दा लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। हमें उसमें जो बात बताई गई है उसको समझना है। अगर वो प्राइमरी पर्पस बता रहा है तो हमने क्रॉस लगा दिया, अगर उसने सेकेंडरी पर्पस बताया तो हमने आर्टिकल द लगा दिया। नेक्स्ट है, माई मदर गोज टू डैश टेम्पल डेली, कि भी मेरी माँ है वो डेली कहाँ पे जाती हैं, टेम्पल में जाती हैं। तो उनका फर्स्ट पर्पस हो गया ये भी, तो हम क्या करेंगे, टेम्पल के साथ में हम क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई मेट माई फ्रेंड इन डैश हॉस्पिटल व्हेन ही एडमिटेड, मतलब मैं मेरे फ्रेंड से मिला, कब मिला भाई, जब वो हॉस्पिटल में एडमिटेड था। तो ये भी किसके रूप में यूज हुआ है, सेकेंडली पर्पस के लिए। टिप्स है हमारा मैटीरियल नाउन। तो जो कोई मैटीरियल नाउन होती है उसके साथ भी हम क्या करते हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विद मैटीरियल नाउन बट इट शॉर्ट इन स्पेशल वे देन वी यूज आर्टिकल द। अब मान लीजिए मैटीरियल नाउन है और वो आपको फर्स्ट पर्पस बता रही है, सिंपल वे में अगर उसके बारे में बात हो रही है तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन उसी को अगर डिस्क्राइब कर दिया जाएगा तो हमें आर्टिकल द का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डैश गोल्ड इज कॉस्टली, मतलब जो सोना है वो कॉस्टली होता है, सबको ही पता है, तो नॉर्मल सी बात है। इसमें हमने क्या कर दिया, गोल्ड हमारी क्या है, एक मैटीरियल नाउन है और इसके साथ हमने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट है, डैश गोल्ड ऑफ रसिया इज वेरी एक्सपेंसिव। अब ये कह रहा है कि बात तो ऊपर भी गोल्ड की हुई थी, पर इसने क्या कहा कि जो रसिया का जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसीलिए हमने इसके साथ में क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया। नेक्स्ट है, आई बोट डैश गोल्ड, मैंने गोल्ड खरीदा। अब गोल्ड खरीदा तो ये भी सिंपली ही बात हो गई, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, आई बोट डैश गोल्ड रिंग वी सिलेक्टेड बाय माई मदर, मैंने वो सोने की अंगूठी खरीदी जो मेरी माँ ने मेरे लिए सेलेक्ट की थी। तो यहाँ भी क्या कर दिया, उसने इसको डिस्क्राइब कर दिया और इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, गोल्ड के साथ में दा लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, वी यूज आर्टिकल द फॉर पोस्ट बट इट इज अपॉइंटेड इलेक्टेड देन वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी आर्टिकल का यूज करते हैं किसके साथ में, अगर आपको कोई पोस्ट दे रखी हो, कोई पद बताया गया हो, तो उसके लिए आप आर्टिकल द लगाओगे। लेकिन कब लगाओगे, जब लगाना है अगर वो अपॉइंटेड या इलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपॉइंटेड या इलेक्टेड है तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज ऑसम पर्सनैलिटी। हम यहाँ पे प्रिंसिपल थे, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होगी, प्रिंसिपल की एक पोस्ट हो गई है, तो उसके साथ हमने क्या किया, आर्टिकल द लगा दिया। नेक्स्ट है, डैश डायरेक्टर इज हैविंग अ मीटिंग। हम यहाँ पे डायरेक्टर था, ये भी एक पोस्ट हुई, तो इसके साथ हमने द लगा दिया। नेक्स्ट, राज वाज अपॉइंटेड डैश प्रिंसिपल, यहाँ पे वर्ड आ गया है अपॉइंटेड, कि भी राज को अपॉइंट किया गया है किस चीज के लिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट टिप्स, सुपरलेटिव डिग्री। ये तो आपको पता भी होगा, फिर भी क्लियर कर देती हूँ। वी यूज आर्टिकल द विद सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 3 होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव एंड थर्ड होती है सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी थर्ड वाली, उसके साथ हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल द का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज डैश बेस्ट बॉय ऑफ अवर क्लास। यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। गुड की गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड डिग्री, इसीलिए हमने इसके साथ में क्या लगा दिया, द लगा दिया। राधा इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल इन आवर सोसाइटी, कि जो राधा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे जो मोस्ट ब्यूटीफुल है वो भी क्या है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके साथ में भी आर्टिकल द लगा दिया।
अब देखिए मैंने नोट डाला हुआ है, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ दीज आर यूजेस एज अ स्पेशल वे देन वी यूज आर्टिकल द। इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो कि कोई भी आपको नाउन दे रखी है कॉमन को छोड़ के, कॉमन के साथ तो हम लगाते हैं आर्टिकल, पर इसके अलावा और भी कोई नाउन अगर आपको दे रखी है और वो सिंपल वे में बात बता रही है तो हमें क्या करना है, उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही चीज क्या करे, वो उसको डिस्क्राइब कर दे या सेकेंडली पर्पज में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। सो गाइस आज हमने आर्टिकल्स का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।